हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। करे पी सैलरी इज 25% हायर देन क्यू। पी की सैलरी क्यू से 25% ज़्यादा है, तो व्हाट परसेंटेज क्यूज सैलरी लोअर देन दैट ऑफ पी। तो पी की क्यू की सैलरी पी से कितनी कर दी। इसका ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त ट्रिक मैंने बताया। देखिए 25% है। 25% मतलब क्या होता है 1/4। ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 1/4 मन ही मन कैलकुलेशन कर लेंगे। क्यू की सैलरी की क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा यानी प्लस। तो न्यूमरेटर को टच करना नहीं है, 1/4, तो 1/4 को प्लस कर देना है। तो कितना आ गया 1/5 कितने परसेंट के बराबर होता है बच्चों, 20% के बराबर होता है। क्वेश्चन यही लग गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 देखिए क्या कह रहा है। कर एज सैलरी इज 40% लेस। अब देखिए कम है, 40% का मतलब होता है बच्चों 2/5 क्या है, कम है। तो न्यूमरेटर को टच करना नहीं है, माइनस और तभी माइनस कर दीजिए, यानी कितना आ गया 3। देन हाउ मच परसेंट ऑफ बीच सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी किस तरीके कितना, तो ये 2/3 ही इसका आंसर, कितनी ज़्यादा परसेंट है। और 2/3 जो होता है बच्चों वो 66 और 2/3% के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ में आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 200/3 करेंगे, 3 से 18, 3 से 18, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए सब बच्चों सॉलिड मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और टाइम कितना बचेगा आपको बताइए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। कर एज सैलरी वॉज डिक्रीज बाई 50%। पहले ए की सैलरी 50% घटाई गई, एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, फिर 50% बढ़ाई गई। तो देखिए इसका ट्रिक भी होता है, हमेशा देखिए माइनस में होता है, स्क्वायर करके दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। हाउ मच परसेंट डज ही लूज। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं पूरा लॉजिक से बताऊंगा, फिर ट्रिक भी बताऊंगा। लॉजिक क्या कहता है, मान लीजिए 100 रुपये, पहले 50% घटा, यानी कितने हो गए 50। फिर क्या कर 50% बढ़ा, तो 50 का 50% यानी 50% में आधा होता है, यानी कितना बढ़ा 25 बढ़ा। तो 50 से 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 75। तो ओवरऑल घटा ना बच्चों, कितना घटा 25% घटा। क्लियर होगी बात। अब अगर ट्रिक देखिए आप, देखो सेम परसेंट बढ़े सेम परसेंट घटे तो कुछ नहीं करना है, उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देना है। कितना हो गया 2500/100, और हमेशा घटता है ऐसे केसेस में, तो 25% क्या हुआ, घटा। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 क्या कह रहा है, 56 कह रहा है मैन स्पेंड 15% ऑफ हिज इनकम इफ दिस एक्सपेंडिचर इज ₹75। हिज इनकम देखिए, एक आदमी अपनी इनकम का 15% वो खर्च कर देता है। तो तुरंत देखिए परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की आदत डालिए। 5 3 14, यानी 20 में से 3 रुपये वो खर्च कर देता है। तो ये 3 रुपये जो था 75 रुपये के बराबर था। 3 किसके बराबर था, 75 के बराबर था। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 75 को 3 से आप डिवाइड कर देंगे। 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर, 25 × 20 500 रुपये हो जाए। 500 रुपये उसके इनकम थे बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है इफ़ एज सैलरी इज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की सैलरी बी से 30% ज़्यादा है, देन बाय हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस है। देखिए कुछ नहीं, ज़्यादा है, 30% का मतलब होता है 3/10। न्यूमरेटर को टच करते नहीं, ऐड कर दिए 3 + 10 13, क्योंकि प्लस है तो ऐड करिए, माइनस हो तो माइनस करिए। अब 3/13 का परसेंटेज निकालेंगे बच्चों, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए 300/13। देखिए 13 2 जा 26, देखिए 2 वाला ये और 2 ऐसे भी कर सकते हैं। 26 बचा 4, 13 2 26 बचा 40, 13 3 जा 39, 10 तो 0 लगेगा 100, 13 7 जा 91, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन ए फैक्ट्री इज ₹8840। जितने भी थे 8840 उनका एवरेज था। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ
ऑफिसर्स ईच ₹15,000, जितने भी ऑफिसर थे उनका 15,000 था, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉयज इज ₹8,000, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉयज। परसेंटेज का एम्प्लॉयज के हिसाब से क्या परसेंटेज था, देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये क्वेश्चन जरा हटके है, इसको मैं अगली वीडियो में आपको और इलाबोरेट करके बताऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन 57 तक ही इसमें करें। थैंक यू बच्चों।